हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। तो इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। नाउन के अंदर नंबर, नाउन केस, नाउन नंबर, नाउन पर्सन, उसके बाद प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। ये जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ ये उन सब से थोड़ा अलग हटके है। एक्चुअली आज का टॉपिक है मेरा एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं ले जाके ये भी टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट इसमें हम रूल्स तो पढ़ेंगे लेकिन इसमें हम कोई टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को देखना है कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट किस तरह से काम करता है। इसमें द वर्ब इन अ सेंटेंस denotes agreement with its subject in number and person। जो हम फर्स्ट में अभी पढ़ने वाले हैं उसमें हमें पता चलेगा जो एग्रीमेंट होता है कोई भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो भी बहुत सारे रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है नंबर और दूसरा पार्ट है पर्सन। तो इन नंबर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये बहुत ही इजी रूल है। द बेसिक रूल इट स्टेट्स दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यहाँ तो वर्ब भी हमें क्या लेना होगा, उसके साथ सिंगुलर लेना होगा। वाइल जबकि अ प्लूरल सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। वेरी इजी। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द बॉय गोज़ टू स्कूल एवरी डे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लड़का डेली स्कूल जाता है। यहाँ बॉय है, सिंगुलर नंबर, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। गो का हम लोग जानते हैं वर्ब फॉर्म होता है गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज़। गो में कभी एस नहीं लगाते हैं, उसमें ई एस लगता है। जब मैंने सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था उस समय इस बात के ऊपर डिस्कस भी किया था कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो एस लगा के सिंगुलर टू प्लूरल नहीं बन सकते, वहाँ ई एस ऐड करना रहता है। बॉय यहाँ सिंगुलर है तो गोज़ भी सिंगुलर होता है और बॉय के साथ सिंगुलर लगेगा। उसी तरह यहाँ बॉयज़, जिस तरह यहाँ लिखा द बॉय गोज़ टू द स्कूल एवरी डे, द बॉयज़ यहाँ प्लूरल नंबर आ गया तो यहाँ गो। यहाँ ऑपोजिट है, देखिए अगर बॉय एक लड़का रहेगा तो यहाँ ई एस लगाना है, तो ये सिंगुलर होता है। बहुत बच्चे इसको ऑपोजिट मानते हैं, लेकिन यहाँ एस रहेगा तो यहाँ एस नहीं लगाना है। ये ट्रिक है इसमें। बॉयज़ है तो यहाँ गो लगाना है। द बॉयज़ गो टू स्कूल एवरी डे। ये तो बात हुआ नंबर का। अब पर्सन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ मैंने 4 सेंटेंसेस लिखा है। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ही इज़ हार्ड वर्किंग, दे आर हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग। इन चारों सेंटेंसेस को देखने से हमें क्या पता चलता है, सीधा सीधी हमें यही पता चलता है कि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज़ लगता है, दे के साथ आर लगता है और यू के साथ भी आर लगता है। ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई भी आके अगर कहे आई के साथ आर लगा दीजिए तो वो नहीं होगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ये है। हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ आई वहाँ एम, आई और एम साथ साथ चलता है। आई एम, ही के साथ इज़, दे के साथ आर, यू आर। तो इस तरह कुछ रूल्स है, 1 बाय 1 मैं अभी डिक्लेयर करूँगी। फर्स्ट में हम लोगों ने देखा नंबर को, दूसरा में हम लोगों ने देखा पर्सन को। ये दोनों नंबर और पर्सन रूल नंबर 1 के अंदर ही आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2। अभी हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ा, देन आता है हमारा रूल नंबर 2। तो हमारा रूल नंबर 2 है 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड विथ एन
कौन सा लेटर के साथ ज्वाइंट होता है? टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल के साथ अगर वर्ब हो तो वहाँ पे भी एंड के साथ ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलका एंड अर्पिता आर सिस्टर। यहाँ हम लोगों ने देखा टू सिंगुलर सब्जेक्ट था, अलका भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है और अर्पिता भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ हम लोगों ने सीधा सीधी एंड वर्ड के साथ जोड़ दिया, बट वर्ब यहाँ प्लूरल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दो सिंगुलर मिलके एक प्लूरल बनता है। वन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हियर इज ऑल्सो वन सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके एक प्लूरल वर्ब बन रहा है। अलका एंड अर्पिता आर सिस्टर। अगर सिर्फ यहाँ अलका या सिर्फ अर्पिता रहता तो यहाँ आर ना रह के यहाँ इज लग जाता, बट यहाँ दो है और ये एंड से ऐड कर रहा है। यही तो बात है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट में, यही सब चीज़ हम लोगों को सीखना है। मैं यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत लोगों को ये आसान लगता होगा, अरे ये सब तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यही आसान चीज़ कभी कभार हमें धोखा दे देती है और वही आसान चीज़ हम गलत करके भी आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंगो एंड ऑरेंज आर माई फेवरेट फ्रूट्स। मैंगो एंड ऑरेंज, यही सेम बात यहाँ हो रही है। मैंगो और ऑरेंज की बात, यहाँ भी एंड लगा हुआ है और यहाँ भी हम लोगों ने आर लगाया है। डेट मीन्स ये वो रूल मस्ट में फॉलो करता है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड विथ एन। बट इफ द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज सिंगुलर। अगर दो नाउन रेफर करेगा सेम पर्सन को और थिंग को, तब वर्ब क्या होगा? वर्ब हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंगुलर ही होगा हमारा। द एग्जाम्पल है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज़ नो मोर। देखिए यहाँ इज़ लग गया। अब यहाँ भी तो दो सब्जेक्ट हैं, द प्रोड्यूसर है और यहाँ डायरेक्टर है, लेकिन यहाँ इज़ लग गया। क्यों? बिकॉज इफ़ द टू नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन, एक सेम पर्सन को यहाँ डिनोट कर रहा है या सेम थिंग को डिनोट कर रहा है। जैसे राइस एंड करी, यहाँ आर ना लग के यहाँ इज़ लग गया है, क्योंकि ये सेम चीज़ को डिनोट कर रहा है, लंच को। राइस एंड करी, अगर हम लोगों ऐसा बोलते कि राइस लंच में, करी डिनर में, तो यहाँ आर लग जाता। लेकिन यहाँ राइस और करी दोनों किसको डिनोट कर रहा है? लंच को। राइस एंड करी इज़ माई डेली लंच। राइस एंड करी मेरा क्या है? डेली लंच है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ इज़ लगाया। उसी तरह द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज़ नो मोर। इस मूवी के ना प्रोड्यूसर जिंदा है और ना ही डायरेक्टर जिंदा है, तो एक ही मूवी को यहाँ डिनोट कर रहा है। कोई अलग अलग मूवी के बारे यहाँ बात नहीं किया गया है। सेम मूवी बट द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स आर डिफरेंट। दैट्स वाई हियर पुटिंग इज। and rice and curry denoted to the lunch also, that's why the is putting is also here. Now turn to our third rule. Our third rule is with as well as. ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आप लोगों ने देखा होगा जहाँ as well as आता है या फिर with आता है, ऐसा सेंटेंसेस होता है। तो वहाँ क्या होता है? when the subject refer to the two nouns, जहाँ सब्जेक्ट दो नाउन्स के साथ होता है और प्रोनाउंस के साथ होता है, joined with the verb agrees with the first of them, तो वो वर्ब के साथ ज्वाइंट हो जाता है जो उसको फर्स्ट वाला एग्री करता है। That means यहाँ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। The teacher with all the students in the class, यहाँ जो टीचर है विथ ऑल द स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ इज़ क्यों लगाया गया है? प्रश्न ये उठता है। यहाँ स्टूडेंट्स है तो यहाँ आर लगा देना चाहिए सीधा सीधी। नहीं, ये जो इज़ है ये यहाँ स्टूडेंट्स को डिनोट नहीं करता, ये किसको डिनोट करता है? टीचर को। अगर यहाँ टीचर्स रहता तो यहाँ आर लगता, लेकिन बहुत लोग
अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ जाता है, स्टूडेंट्स देखते हैं आगे पीछे पढ़ना नहीं है, बस एस है आर लगा दो, तो उस जगह रॉन्ग हो जाता है और हम घर आके सोचते हैं कि एकदम सही ही होगा, एकदम सही होगा, स्टूडेंट्स था आर ही होगा। ऐसा नहीं, फुल सेंटेंस को पढ़ना होता है। द टीचर विथ ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ टीचर को बेसिकली कहा गया है बिकॉज यहाँ विथ है, टीचर ऑल द स्टूडेंट्स के साथ, तो किसको कहा गया है? टीचर को लेके चलना है तो इज लगेगा। अगर यहाँ टीचर्स होता तो आर लगता, इन द क्लास। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट्स विद द टीचर, इसी सेंटेंस को मैंने घुमा के लिखा है। यहाँ था टीचर और ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स को पहले कर दिया, ऑल द स्टूडेंट्स विद द टीचर। अब यहाँ टीचर है तो यहाँ इज होगा, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ इज होगा, तो इज कैसे होगा? ऑल द स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑफ देम एग्रीज विथ फर्स्ट ऑफ द देम, ये लाइन मैंने यहाँ लिखा है। वर्ब किसको एग्री करता है? जो फर्स्ट ऑफ देम, उन दोनों में से जो फर्स्ट का हो। तो ऑल द स्टूडेंट्स विद द टीचर, ऑल द स्टूडेंट्स के साथ टीचर एक है। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं कि सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में मेरा क्या सब्जेक्ट है उसको देखना है। सब्जेक्ट क्या है और वो कौन से नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। तो यहाँ प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम लोगों ने आंख बंद करके आर लगा दिया। इससे पहले है क्या नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। इन द क्लास, क्लियर? थोड़ा समझने में दिक्कत होगा बट बहुत ईजी है ये। इस लाइन को पढ़िए, व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू टू नाउन्स और प्रोनाउन जॉइंड विद द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट ऑफ देम। अगर कोई सेंटेंस में विथ होगा या फिर एज वेल एज होगा तो वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है, फर्स्ट को एग्री करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा रूल है, हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसको देख के हम लगाते हैं तो वो सीधा सीधा गलत हो जाता है, हमेशा फर्स्ट को देख के लगाते हैं। 90% लोग एग्ज़ाम में ऐसा ही करते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स है आर लगा दो, यहाँ टीचर है इज लगा दो, लेकिन वो गलत होता है। आवर फोर्थ रूल इज ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं जिसमें ऑल दीज सब्जेक्ट्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, बिकॉज इसमें सिंगुलर को डिनोट किया गया। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, सब में आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा देना है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज गर्ल्स सिंग्स वेल। अब यहाँ गर्ल्स है तो यहाँ बचपन से प्रॉब्लम होता क्या है कि हमें बचपन से रटा दिया गया है, अगर एस है तो प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाना है, अगर एस नहीं है सिंगुलर है गर्ल है तो इज लगा देना है। इसलिए ना हम इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो लोग नहीं पढ़ते हैं बेसिकली उन लोगों के साथ ये होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया है ताकि वो सब रूल को समझे। ईच ऑफ दिस गर्ल्स है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि यहाँ ईच ऑफ दीज है। ईच ऑफ दीज गर्ल्स सिंग्स वेल, यहाँ हम सिंग लगाते हैं लेकिन होगा सिंग्स, क्योंकि सेंटेंस का जो रेफरेंस है, जो उसका मीनिंग जो वो डिनोट कर रहा है वो ईच ऑफ दीज गर्ल्स, हर लड़कियों में एक एक को, प्रत्येक को यहाँ डिनोट कर रहा है, इसलिए सिंग्स। उसी तरह आइदर ऑफ द टू प्लेयर्स इज परफेक्ट, प्लेयर्स है तो आर होगा नहीं, आइदर है ना यहाँ। ये सब वर्ड माइंड में फिक्स होना चाहिए। ईच होगा तो सिंगुलर वर्ब ही होगा, आइदर होगा फिर भी इज होगा, नाइदर होगा फिर भी इज होगा, एवरीवन होगा फिर भी इज होगा, और वन ऑफ द होगा फिर भी इज होगा। इस सब के साथ आई एस इज ही लगेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। नाइदर ऑफ द टू ग्लासेस इज प्रेजेंटेबल, दोनों में से कोई भी ग्लास यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ होगा नाइदर ऑफ द टू ग्लासेस। यहाँ ग्लासेस है तो यहाँ तो आर होना चाहिए, नहीं, बिकॉज यहाँ नाइदर है इसलिए इज होगा। ये सब वर्ड आप लोग अगर कहीं भी देखते हैं तो वहाँ आंख बंद करके इज लगाना है, वो 100% करेक्ट होगा, इसे कोई ये नहीं कर सकता। नाउ टर्न टू आवर रूल नंबर 5th। Now turn to our rule number 5th. Our rule number 5th is
much, a little and many must be followed by a verb in the singular। इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ आप लोग much देखते हैं, a little देखते हैं और many, वहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को एडजस्ट करना है। एडजस्ट डैट मीन्स, देखिए, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। टू मच, जब हम लोग परेशान हो जाते हैं, दिस इज़ टू मच, ऐसा सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग, ये सब बहुत हो गया, इज़ बैड। तो यहाँ हर एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक साथ यहाँ कंबाइन करके नहीं बोला गया है। देयर इज़ मच वर्क टू डू, यहाँ बहुत सारा काम है करने के लिए। बट यहीं पे अगर मोर रहता तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते। बट यहाँ मच है, लिटिल है, मैनी है, तो वहाँ पे इज़ लगाना है। ओनली अ लिटिल ऑफ द वर्क हैज़, अब हैज़ है, वो भी है सिंगुलर वर्ब, अगर हैव रहता तो वो प्लूरल वर्ब होता। ओनली अ लिटिल ऑफ द वर्क, यहाँ अ लिटिल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। सीधा सीधा इस रूल में हमें यही पढ़ना है कि मच, अ लिटिल और मैनी रहने पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, भले वो इज़ हो, हैज़ हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अ फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ये सारे वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स अगर रहते हैं, टेक अ प्लूरल वर्ब, तो वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। यहाँ और यहाँ मैनी में डिफरेंस क्या है वो भी समझना है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ मैनी में अभी तुरंत बताया सिंगुलर, यहाँ मैनी में अभी तुरंत बताया प्लूरल, ये क्या चक्कर है। यहाँ और यहाँ में कुछ डिफरेंस है। यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, देखिए, मैनी लाइक टू गो टू आगरा एंड सी अ ताजमहल, जहाँ मैनी के बाद ए रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ ए लिखा है। मैनी के बाद ए रहेगा तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, लेकिन मैनी के बाद ए नहीं रहेगा तो वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। मैनी लाइक टू गो, यहाँ ए नहीं है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। मैनी लाइक टू गो टू आगरा एंड सी द ताजमहल, बहुत लोगों को पसंद है आगरा जाना और ताजमहल देखना, तो यहाँ ए नहीं है, डैट मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा है। बट बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ मैनी के बाद ए लगा रहता है, वहाँ पे हमें आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा देना है, लेकिन यहाँ मैनी के बाद ए नहीं है, इसलिए हमें यहाँ प्लूरल वर्ब लगाना है। अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है, तो अ फ्यू, वहाँ एक नहीं बोला गया, कुछ में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट एक नहीं हो सकता। डैट्स वाई अ फ्यू देख के हम लोगों को आर लगा देना है। उसी तरह सेवरल में भी एक नहीं हो सकता, 2, 3, 4 बहुत सारा हो सकता है। सेवरल ऑफ द शॉप्स आर क्लोज टुडे, इसमें से कुछ दुकानें आज बंद है, तो कुछ दुकानें, एक दुकानें बंद नहीं है। अगर यहाँ एक, ईच, आइदर, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ईच, आइदर, नाइदर, तो वहाँ इज़ लग रहा था, तो जस्ट ऑपोजिट यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये तो हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए, बट फिर भी मैंने यहाँ रिपीट किया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगेन कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या।